नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी पेपर 4 सत्र 3 हे भूषण के पद, जो इसके कवि है भूषण जी का परिचय देते हैं। भूषण हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि है। इस काल को उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल से काल नाम से भी जाना जाता है। वे इस काल के वीर रस के रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। वे कान्य को जो ब्राह्मण थे, इनका गोत्र कश्यप था। ये रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र थे। भूषण यमुना के किनारे तिकवापुर में रहते थे। इन्हें भूषण ने उपाधि चित्रकूटाधिपति रहे राम के पुत्र सोलंकी ने दी थी। भूषण ने उपाधि चित्रकूटाधिपति हृदय राम के पुत्र सोलंकी ने दी थी। भूषण को 4 भाई थे, चिंतामणि, भूषण, मतीराम और नीलकंठ, उपनाम जटाशंकर। विद्वानों ने मणिराम या पतिराम का उल्लेख किया है। भूषण छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार के कवि थे। वे छत्रसाल बुंदेला के दरबार में भी कुछ दिन कविताएं करते थे। भूषण ने कतिपय फुटकर शब्दों में साहू जी, बाजीराव, सोलंकी, जयसिंह, राजसिंह, अनिरुद्ध, राव बहादुर, कुमाऊं नरेश, गढ़वाल नरेश, औरंगजेब, दाराशाह आदि की प्रशंसा की है। विद्वानों के मतानुसार वे शिवाजी के पौत्र साहू के दरबारी कवि थे। ये मत नितांत भ्रामक है। वस्तुतः वे शिवाजी के समकालीन थे, यानी कि शिवाजी दरबार के कवि थे। इस प्रकार हमने भूषण के जीवन का परिचय देखा। साहित्य रचना है भूषण की। भूषण संस्कृत, हिंदी और फारसी के विद्वान थे। उनकी प्रमुख रचनाएं 6 ग्रंथों रचना की 6 ग्रंथ मिलते हैं। भूषण हजारा, भूषण उल्लास, अप्राप्य ग्रंथ है आदि अप्राप्य। शिवराज भूषण इनका प्रामाणिक ग्रंथ माना गया है। शिवराज भूषण ये उनका प्रामाणिक ग्रंथ माना गया है। शिवराज भूषण में शिवाजी विषय ऐतिहासिक घटना का वर्णन पाया जाता है। इसमें शिवाजी और भूषण की समसामयिकता पर प्रकाश पड़ता है। शिवराज भूषण में कुल 384 छंद है। इनका शिवाजी बावनी नाम ग्रंथ जो 52 छंदों का है वर्णित प्रसिद्ध है। छत्रसाल दशक नाम ग्रंथ भी छत्रसाल बुंदेला का यशोगान करता है। छत्रसाल दशक। इस प्रकार भूषण के ग्रंथ राजा महाराजा की प्रशंसा के साथ तत्कालीन परिस्थितियों पर भी भाष्य करते हैं। भूषण वीर रस के कवि होने के कारण वीरता का वर्णन उनकी रचनाओं में दिखाई देते हैं। भूषण के पदों पर प्रस्तुत पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। उन पदों का सामान्य परिचय। आपके BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी के लिए जो भूषण के पद है उनका हम परिचय करते हैं। प्रस्तुत पाठ में 3 प्रकार के पदों का पद दिया गया है। आपके जो पाठ है 3 प्रकार के पद दिए गए हैं। ये तीनों पद शिवा बावनी इस ग्रंथ से लिए गए। जो BA भाग ऐच्छिक हिंदी के लिए पाठ्यक्रम में जो भूषण के पद है वो शिवा बावनी जो उनका ग्रंथ है उससे लिए गए। प्रथम पद का शीर्षक रण प्रस्थान वर्णन। इस पद में छत्रपति शिवाजी महाराज के रण प्रस्थान का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। इस पहला जो पद है रण प्रस्थान वर्णन, इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का रण प्रस्थान का वर्णन है। पद को शीर्षक आतंक वर्णन यह है। इस पद का शीर्षक है आतंक वर्णन। इस पद में शिवाजी महाराज और उनकी सेना का मुगल सेना पर पड़े प्रभाव को अंकित किया है। और तीसरे पद का शीर्षक प्रताप वर्णन है, जिसमें शिवाजी महाराज के प्रताप का वर्णन अलंकारिक ढंग से किया गया है। इस प्रकार वीर रस भरी उक्तियों इन पदों में मिलती है, जो राष्ट्रीयता की द्योतक है। भूषण छत्र शिवाजी महाराज और बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल बुंदेला के दरबारी कवि थे। रीतिकाल में प्रचलित रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त काव्यधारा से हटकर
वीर रसपूर्ण उक्तियों से भरी राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रवक्ता होने का श्रेय भूषण को जाता है। भूषण ने वीर रस की कविताएं लिखकर अपूर्व ख्याति अर्जित की है। शिवावामनी में अलग अलग पदों के माध्यम से उन्होंने शिवाजी महाराज के राज्य एवं उनके प्रताप का वर्णन किया है। रणप्रस्थान वर्णन शीर्षक में लिखे पद में उन्होंने अतिशय वर्णन का साथ लिया है। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग दिया, साजा शिवाजी जंग जीतन चलित है। भूषण बनत नाद बिहर नागारन के, नदी नद मद गैरवत के रगलत है। एर फैल खेल बैल खलक में गैल गेल, गजन की ठहल पहल सैल उछलत है। शिवाजी महाराज की सेना बड़े बड़े नगाड़ों के ध्वनियों से नदियों मधुमस हाथियों के मधुमस्त मधु उपरने लगता है। भयंकर कोलाहल से पर्वत खिसकने लगते हैं। सेना के पैरों से उठती वाली धूल के कारण सूर्य तारे के समान लग रहा है। समुद्र पृथ्वी के तल पर ऐसे हिल रहा है मानो किसी थाल में रखा हुआ पारा कंपित हो उठता है। युद्ध के लिए जा रही सेना का आतंक भयानक है। शिवाजी को घोड़ों और हाथियों की सेना देखकर मुगल बादशाह दशा दयनीय हो गई। मुगल युवराज के शरीर पर वस्त्र नहीं है, पैरों में पायजामे और जूतियां नहीं है। सभी सुख की शैया त्याग कर धूप में विचरित कर रहे हैं। मुगल रानियों पतियों की दशा देखकर स्तब्ध हो गई है। उनके मुख पर बाल इस तरह से अस्त व्यस्त फैल गए मानो कमर के पास भ्रमर समूह आ गया हो और उनके मुख में लाली चली गई। इस प्रकार से हालत हो गई। इस प्रकार मुगल सेना भयभीत हो गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रताप अवर्णनीय है। जिस प्रकार जंबासुर पर इंद्र, समुद्र पर बड़वान रावण के दंभ पर रघुकुल राजा गए, बादलों पर पवन, काम्यों पर शंभु, सैकड़ों क्षत्रियों पर राम, पेड़ों के तनों पर दावानल, हिरणों पर झुंड पर चीता, हाथी पर शेर, अंधेरे पर प्रकाश की एक किरण, कंस पर कृष्ण भारी, इसी प्रकार मुगल साम्राज्य पर शिवाजी शेर के समान है। इस प्रकार भूषण द्वारा शिवाजी के आतंक और प्रताप का वर्णन बेजोड़ बन पड़ा है। इनकी भाषा ओजपूर्ण है। उनकी कविता की राष्ट्रीयता विद्यमान है। वीर रस भरी उक्तियों उनकी काव्य में विशेषता है। भूषण राष्ट्रकवि है। रीतिकाल में उन्हें वीर रस की कविता की है। छत्रपति शिवाजी महाराज के आतंक, प्रताप और उनके कार्य का वर्णन सहज ढंग से किया है। शिवाजी के आतंक का वर्णन करते हुए लिखा है, बाजी गजराज शिवराज सैन्य साजन थी, दिल्ली डर गहरी 10 दिरल दुखी, तानिया न तिलक सुतनिया पगलियाँ, घामी गुमरात छोड़ी सोचिया सुखी। शिवाजी महाराज की घोड़ों और हाथियों की संयुक्त सेना देखकर मुगल बादशाह की दशा दयनीय हो गई। सभी मुगल युवराज सुख की शैया त्याग कर धूप में विचरण कर रहे हैं। मुगल रानियां पतियों की दशा देखकर स्तब्ध हो गई है। उनके मुख पर बाल अस्त व्यस्त फैल गए। इस तरह शिवाजी का आतंक पूरे मुगल परिवार पर पड़ा दिखाई देता है। रीतिकाल कवि भूषण के वीर काव्य की रचना की है, ये आप सभी जानते हैं। भूषण ने छत्रसाल, बुंदेला और छत्रपति शिवाजी आदि वीरों के वीरत्व का वर्णन इन पदों के में किया है। शिवाजी के प्रताप वर्णन खूबी के साथ किया है। भूषण ने लिखा है, इंद्र जिमी जंब पर बाढ़ सोम, रावण संदर्भ पर रघुकुल राज है, पवन बारिवा पर शंभु रतिनाह पर है, जो सहस्त्र भाव पर राम युवराज है। अर्थात जिस प्रकार जंबासुर पर इंद्र, समुद्र पर बड़वान, रावण के दंभ पर रघुकुल राज है, उसी प्रकार मुगल साम्राज्य पर शिवाजी शेर है। इस प्रकार कई उदाहरणों के माध्यम से भूषण ने शिवाजी महाराज के प्रताप का वर्णन किया है। इस कविता के दोहे के माध्यम से जो आपके अध्ययन के लिए 3 दोहे हैं, भूषण ने शिवाजी महाराज के वीरता का वर्णन किया है। भूषण के बारे में हमने देखा कि हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवि है।
उत्तर मध्यकाल के काल के नाम से जाना जाता है विधि काल। इस काल की वीर रस की रचिता है और उनको जो ये उपाधि मिली है भूषण उपाधि चित्रकूट अधिपत्य रजराज के पुत्र सोलंकी ने दी। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने भूषण के पद और भूषण का परिचय देखा। धन्यवाद।